कैसे हैं आप सब। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक है जो है रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम शुरू ही करते हैं तो हमको पहला टॉपिक जो देखने को मिलता है वो है रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब भी इन्वायरमेंट में कोई भी पानी जो भी वाटर मौजूद होता है तो अकॉर्डिंग टू GOI मैनुअल, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल है, उसमें मेंशन है कि जनरली कोई भी वाटर जब भी इन्वायरमेंट में मौजूद होता है तो वो रॉ फॉर्म में होता है। ठीक है, वो रॉ फॉर्म में होता है और उसको यूज़ करने के लिए हमको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। उसको यूज़ करने के लिए हमको एक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उन्हीं ट्रीटमेंट्स को अकॉर्डिंग टू GOI मैनुअल 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसको हम कहते हैं रॉ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। ठीक है, वो पहले पैरामीटर है फिज़िकल, दूसरा है केमिकल और तीसरा है बायोलॉजिकल। ठीक है, पहला हमारा फिज़िकल और केमिकल और बायोलॉजिकल। तो ये 3 पैरामीटर्स हैं जो हम देख रहे हैं। तो वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं पहले आपको बताता हूँ कि फ़िज़िकल पैरामीटर क्या है। देखिए, जब भी आप किसी वाटर सरफेस को जब भी आप देखें फिज़िकली, जब आप उसको देखें तो आपके उसको उसके अंदर आपको एस्थेटिकली देखने में आपको जो भी चीज़ें लगती हैं कि मतलब जैसे पानी साफ़ है या गंदा है या किस कंडीशन में है, आप उसको प्रैक्टिकली अपने आइज़ से जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं उसके बेसिस पे अगर हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करेंगे तो वो फिज़िकल हो जाएगा। केमिकल पैरामीटर्स को हम जनरली बाय आइज़ डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व स्टेट में मौजूद होते हैं, जैसे केमिकल गैसेस वो डिज़ोल्व स्टेट में होती हैं। कई बार पानी साफ़ भी दिख रहा हो लेकिन वो साफ़ नहीं होता क्योंकि अंदर उसके अंदर कुछ गैसेस वगैरह, डिज़ोल्व सॉलिड्स वगैरह मिले हुए होते हैं, जिसकी वजह से ऐसे पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करने के लिए हमें जो मेंशन किया गया वह है केमिकल। ठीक है, उसके बाद थर्ड वन है बायोलॉजिकल। जैसे कि वाटर बॉडीज़ के अंदर बहुत ही तरीके के प्लांट्स होते हैं एंड बहुत स्पीसीज़ रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और वो पानी के अंदर जैसे हम नदियों में, पॉन्ड्स में ये सब देखते हैं, वहाँ पे बहुत ऐसे जीव जंतु रहते हैं, ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो वहाँ पे सरवाइव करते हैं। उनकी एक उस बेसिस पे भी वाटर की क्वालिटी को हम पैरामीटर को डिफ़ाइन करते हैं कि वाटर कितना क्लीन है। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम फिज़िकल पैरामीटर्स में 2 पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, एक सस्पेंडेड सॉलिड और एक टर्बिडिटी। ठीक है, बाकी 3 कलर, टेस्ट और ऑर्डर टेम्परेचर के बारे में हम अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो सस्पेंडेड सॉलिड्स की हम बात करते हैं फिज़िकल पैरामीटर में। तो बेसिकली आपको अगर मैं बताऊं कि सस्पेंडेड सॉलिड क्या होता है, सस्पेंडेड सॉलिड का मतलब है 2 तरीके के सस्पेंडेड सॉलिड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इनको हम जनरली TS मतलब टोटल सॉलिड से डिफाइन करते हैं। सस्पेंडेड सॉलिड में ऑर्गेनिक सॉलिड प्लस इनऑर्गेनिक सॉलिड। ठीक है, इस तरीके से इसको समझते हैं। एक ऑर्गेनिक सॉलिड होता है कि इनऑर्गेनिक सॉलिड होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉलिड्स प्लस इनऑर्गेनिक सॉलिड। जो हमारा ऑर्गेनिक सॉलिड होता है वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो जाता है। ठीक है, और उसको डिफ़ाइन करना उसको डिज़ोल्व सॉलिड्स के बेसिस पे भी उसको देखते हैं, और वो हमारे एक केमिकल पैरामीटर हो जाता है। तो अगर सस्पेंडेड सॉलिड की बात करेंगे हम, तो हम इनऑर्गेनिक सॉलिड्स की बात करेंगे जो कि वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते। जैसे कि अगर कोई भी सरफेस बॉडी पे आप देखें कि कोई भी पॉलीथीन, कोई भी वेस्ट पार्टिकल, कोई भी पॉलीथीन, कोई भी पेपर, कुछ भी प्लास्टिक का कोई भी सामान, कुछ भी अगर उसके सरफेस पे ऐसे तैर रहा है या ऐसे सरफेस पे पड़ा हुआ है, जैसे आप अक्सर कहीं पे जब तालाब वगैरह भरे होते हैं तो आप देखेंगे वहाँ पे ऐसे पड़ा होता है, तो वो सालों साल पानी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता। इस तरीके के वेस्ट को हम कहते हैं डिज़ोल्व सस्पेंडेड सॉलिड, जिसको हम IS से भी इनऑर्गेनिक सॉलिड या फिर सस्पेंडेड सॉलिड के नाम से जानते हैं। तो इसको हमने एक फ़िज़िकल पैरामीटर में हमारा ये एक क्वालिटी पैरामीटर होता है जिसको हम कहते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, सस्पेंडेड सॉलिड को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं ग्रेवियोमीटर। ठीक है, उसको कहते हैं ग्रेवियोमीटर। और
अगर मैं आपको ग्रेवियोमीटर की प्रोसेस बताऊं कि एक प्रोसेस क्या होती है ग्रेवियोमीटर की, तो ग्रेवियोमीटर में एक सैंपल ले लेते हैं वाटर का, हम एक सैंपल ले लेते हैं एक जार में, और वहाँ पे उस वाटर को 104 डिग्री पे हीट करते हैं। 104 डिग्री पे हीट करने के बाद उस वाटर में जो भी रेसिड्यू बच जाता है, वो रेसिड्यू हम इकट्ठा हो जाता है, वो हमारा टोटल हमारा सस्पेंडेड सॉलिड होता है। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेवियोमीटर यही एक डिवाइस है जिसमें हम इस तरीके से ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। 104 डिग्री को सैंपल को हीट करने के बाद हमारा जो सैंपल है, वो टोटल जो हमारा सस्पेंडेड सॉलिड है वो कलेक्ट हो जाता है, उसको हम मेज़र कर लेते हैं और हमें मालूम पड़ जाता है कि हमारी बॉडी में सस्पेंडेड सॉलिड था कितना। ठीक है, और कई बार जैसे कुछ चीज़ें नॉर्मली भी इसको कलेक्ट करके सरफेस पे स्क्रीनिंग वगैरह करके भी इकट्ठा करके हम इस तरीके से करते हैं। इसमें इसलिए इस प्रोसेस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स की वैल्यू का पता लग जाता है। अगर अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल, GOI मैनुअल की अगर हम बात करें, तो GOI मैनुअल के अकॉर्डिंग जो एक्सेप्टेड लिमिट होती है किसी भी वाटर बॉडी में, जो एक्सेप्टेड लिमिट होती है वो होती है 500 mg पर लीटर। अगर 500 मिलीग्राम पर लीटर सस्पेंडेड सॉलिड वाटर बॉडी के अंदर मौजूद है तो इट मीन्स दैट वाटर इज़ गुड टू यूज़। ठीक है, अगर वही सस्पेंडेड सॉलिड का जो वेट है वो 2000 mg पर लीटर हो जाता है तो इट मीन्स दैट इट इज़ कम्स अंडर द रिजेक्शन लिमिट एंड इट इज़ नॉट गुड फॉर यूज़। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि हमारा जो एक्सेप्टेड लिमिट और रिजेक्शन लिमिट क्या होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई सस्पेंडेड सॉलिड्स के बारे में। अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट जो पैरामीटर है हमारा वो है टर्बिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है टर्बिडिटी। अब टर्बिडिटी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो टर्बिडिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए कि टर्बिडिटी का मतलब होता है कि एक तरीके की ऐसी रॉड होती है। ठीक है, एक रॉड होती है, एक उसमें जो निडल लगा होता है आगे की तरफ, ये रॉड जो होती है वो एल्युमिनियम की होती है और ऊपर यहाँ पे इसके प्लैटिनम का एक निडल होता है। बेसिकली हम टर्बिडिटी को मेज़र कैसे करते हैं, ट्रेस कैसे करते हैं टर्बिडिटी को, तो हम एक जैसे कि मान लीजिए ये एक जार है और इसमें हमारा जो है वेस्ट, जो हमारा रॉ वाटर है, जो गंदा पानी है हमारा, इसमें हमारा वो कलेक्ट हुआ है। ठीक है, इसमें हमारा वो पानी कलेक्ट हुआ है। अब हम इस पोजीशन पे इसको यहाँ पे रॉड को रखेंगे और यहाँ से ऑब्ज़र्व करेंगे। हम देखेंगे इस रॉड को हम नीचे ऐसे पोजीशन पे नीचे लेते चले जाएंगे और देखेंगे कि एट द पर्टिकुलर टाइम जब हमारी ये जो आगे इसकी प्लैटिनम की निडल है वो पूरी तरीके से डिसअपीयर हो जाए, पूरी तरीके से गायब हो जाए, उस पोर्शन को रॉड पे पैरामीटर्स लगे होते हैं, स्केल बनी होती है, उस पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं। सपोज़ दैट कि यहाँ पे इस पॉइंट पे जाके ये रॉड यहाँ पे डिसअपेयर हो गई, तो हम ये पॉइंट को नोट कर लेते हैं और ये पॉइंट हमारा हो जाता है टर्बिडिटी वैल्यू। ये हमारी हो जाती है टर्बिडिटी वैल्यू। तो इस रॉड को हम कहते हैं टर्बिडिटी रॉड। ठीक है, इस रॉड को हम क्या कहते हैं, टर्बिडिटी रॉड। और एल्युमिनियम रॉड होती है और प्लैटिनम निडल होती है इसकी। ठीक है, तो ये तो बात हो गई टर्बिडिटी की कि टर्बिडिटी होती क्या है और मेज़र कैसे की जाती है। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम वो पॉइंट को नोट कर लेते हैं जहाँ पे एट विच द प्लैटिनम निडल बिकम इनविजिबल और दैट विल बी आवर टर्बिडिटी वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी टर्बिडिटी वैल्यू। तो हमें टर्बिडिटी वैल्यू को ये जो रॉड पे हमारी वैल्यू निकल के आई, जो हमारी रॉड पे ये जो वैल्यू निकल के आई हमारी, सपोज दैट यहाँ पे आ गई, निडल यहाँ पे गायब हो गई इस पोर्शन पे, इस टर्बिडिटी को हम एक स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए हम 1 mg ऑफ सिलिका पाउडर, जिसको हम फिलर अर्थ भी बोलते हैं, उसको 1 लीटर पानी में मिलाते हैं तो उस पर हमें एक स्टैंडर्ड यूनिट वैल्यू मिलती है जिसको हम कहते हैं सिलिका टर्बिडिटी यूनिट। ठीक है, सिलिका टर्बिडिटी यूनिट, जो कि हम 1 mg पर लीटर इज़ इक्वल टू 1 ppm होता है। ठीक है, तो
ये तो बात हो गई, डिस्कशन हो गया टर्बिडिटी के बारे में। अगली वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारा कलर, टेस्ट, ऑर्डर और टेम्परेचर पैरामीटर्स क्या होते हैं। साथ ही में हम कुछ और टर्बिडिटी की यूनिट जैसे एनटीयू के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे नए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए मेरे साथ चैनल में। थैंक यू सो मच।